अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न का सिलसिला, ये आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत की वजह से हमने कुछ दिन पहले इसी शहर के अंदर बिहार का जश्न मनाया था और आज हम लोग हैदराबाद का वो जश्न मना रहे। ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शन से बहुत हटकर इस हिसाब से था कि हमने पूरे मुल्क में, पूरे भारत देश में कभी कोई ऐसा महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं देखा कि जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता हैदराबाद की सड़कों के ऊपर उतर आए थे और सबकी मंशा यही थी, सबकी कोशिश यही थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को उनके गढ़ हैदराबाद के अंदर ही कैसे कमज़ोर किया जाए। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर, एक नेता ने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी को वोट देने का मतलब यह है कि इस देश के खिलाफ वोट करना। एक ने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी ये पाकिस्तान के जिन्हा का दूसरा रूप है। दूसरे नेता ने कहा था कि अगर हम चुनकर आ जाए भारतीय जनता पार्टी वाले ने, तो हम अवैसी भाइयों को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि हम अगर चुनकर आए तो हम हैदराबाद के पुराने शहर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हमें पूरा यकीन था कि हैदराबाद की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस शहर के अंदर जन्म ली और वहीं पर इस मुकाम से तक पहुंची कि आज पूरे मुल्क के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फैल रही है, तो लोगों के अंदर एक जोश और जज्बा था। और जब ये लोग आकर इस तरह की बयानबाजी करते थे तो हमने एक बात कही थी कि अगर पूरे मुल्क में इतने बड़े बड़े नेता किसी महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर नहीं आते हैं, सिर्फ हैदराबाद के अंदर आए हैं, तो यकीन मानिए ये वही खौफ था कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान के इस मुल्क के हम गृह मंत्री को हैदराबाद की सड़कों के ऊपर चलने पर मजबूर किए, तो वो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत की वजह से। रात में 12 बजे तक बजाते रहे तू, अभी सुन ले। अगर योगी आदित्यनाथ वहां पर आए, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, स्मृति ईरानी, बड़े बड़े नेता वहां पर आए थे और उन्होंने ये कहा था, अगर वहां पर वो आए थे तो मैं आपको इतना यकीन के साथ कहता हूं कि उन्हें मालूम था ये बात कि अगर हम छोटे मोटे प्यादों को वहां पर भेजेंगे तो दाल गलने वाली नहीं। लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आने के बाद भी हैदराबाद की आवाम ने आज सही मानों में सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बजा ले। आज दिल भर के पूरी कसर निकाल ले तू भी आज के लिए। बस मैं आप लोगों से इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं मेरे भाइयों। मैं तमाम औरंगाबाद के उन नौजवानों का, यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग थे, ऐसे ऐसे नौजवानों को मैं वहाँ की गलियों के अंदर देखता था जो वहाँ पर आकर प्रचार कर रहे थे, दिन दिन भर रात रात भर वहाँ पर मेहनत कर रहे थे। और जो नहीं आ सके थे उनका भी इस जीत के सहरे में एक एक फूल लगा हुआ है, क्योंकि जो नहीं आ सके थे उन्होंने यहाँ से दुआएं करके इस जीत के लिए आप लोगों ने यकीन बनाया था। और आप लोगों की दुआओं की वजह से बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूँगा, ये जो हमने आज बिहार में हासिल किया, हैदराबाद में हासिल किया, यही जोश, यही जज्बा बस ऐसे ही बरकरार रखिए। मैंने असद साहब को यकीन दिलाया हूँ कि असद साहब, हैदराबाद की आवाम को जब हम जाते थे और हम कहते थे कि जो मोहब्बतें आप लोगों ने मजलिस के ऊपर लुटाई है इस बार भी लुटाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर पहला महापौर अगर मजलिस का बनेगा तो मेरे शहर, हमारे शहर औरंगाबाद के अंदर बनेगा। इसके ये यकीन हम लोगों ने दिलाए। बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ चाहिए। जाते जाते बस एक बार जोरदार नारा लगाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबर अवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बजा ले।